हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आपको लेकर आया हूं अमल क्षार लवण का जो हमारा टॉपिक चल रहा है। उसमें अमल हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्षार कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके बाद आता है अमल क्षार सूचक, यानी एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर एक मेन इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सभी बच्चे इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसमें बने रहें, देखते रहें। सूचक क्या है और अमल क्षार सूचक क्या है, और इसमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सूचक के बारे में, इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या है बेटा? इंडिकेटर जो है, सूचक जो है, वो एक ऐसा पदार्थ है, वो पदार्थ है जो किसी विलयन में, अम्लीय या क्षारीय विलयन में रंग को परिवर्तित करता है, जो सूचना देता है कि यह विलयन अम्लीय है या यह विलयन क्षारीय है। यानी किसी विलयन की अम्लीयता को और उसकी क्षारीयता को जो बताता है वो आपका कहलाएगा सूचक। यानी सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन की अम्लीयता को और उसकी क्षारीयता को बताता है, वो सूचक कहलाता है। चलिए देखते हैं सूचक के बारे में। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी नोटबुक वगैरह निकाल लें और अपने नोट साथ साथ बनाते रहें। तो लिखते हैं बेटा, वे पदार्थ जिसका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वे पदार्थ सूचक कहलाएंगे। वे पदार्थ जिसका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाता है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों, जब हमारे बिजली के बोर्ड में लाइट आती है तो वहां पर एक इंडिकेटर लगा होता है जो ये सूचना देता है कि लाइट करंट आ चुका है, तो वो भी हमारा एक प्रकार से सूचक है। बट केमिस्ट्री के अंदर सूचक या इंडिकेटर वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन की अम्लीयता को या उसकी क्षारीयता को बताता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, वो आपका सूचक का काम करेगा। तो हम बात करते हैं अमल क्षार सूचक के बारे में। किसके बारे में बच्चों? अमल क्षार सूचक। अमल क्षार सूचक यानी अमल क्षार सूचक क्या है? अम्ल का मतलब अम्लीय विलयन में हम चेक करेंगे, क्षार का मतलब क्षारीय विलयन में। यानी वे पदार्थ अम्लीय वे पदार्थ होते हैं अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका विलयन अम्लीय और क्षारीय में भिन्न भिन्न रंग देता है। भिन्न भिन्न रंग देता है। अमल क्षार सूचक कहलाते हैं। अमल क्षार सूचक कहलाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, अम्ल क्षार सूचक वे होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनका विलयन अम्लीय और क्षारीय में, यानी वे पदार्थ
अम्ल और क्षार सूचक कहलाएंगे, जिसका विलयन अम्लीय और क्षारीय में अलग अलग रंग देगा। मान लो अगर हमने किसी सूचक के ऊपर हमने अम्ल की कोई बूंद डाली तो वो उसका रंग बदल देगा। यानी सपोज करो आपने लिटमस लिया, लिटमस एक प्रकार का सूचक है। अगर इस लिटमस के ऊपर आप अम्ल एसिड की कोई बूंद डालते हैं तो इसका कलर बदलेगा। यानी इसके दो कलर होते हैं, एक लाल होता है और एक नीला। दो कलर होते हैं लिटमस के, लाल और नीला। अगर हम लाल लिटमस के ऊपर हम क्या डालें, एसिड डालें, तो वो उसका कलर बदलेगा। या ब्लू के ऊपर एसिड डाले तो उसका कौन सा कलर आएगा। इस चीज की जो सूचना देते हैं, इस चीज की जो सूचना देगा वो आपका अम्ल क्षार सूचक कहलाएगा। तो हमें देखना है कि लिटमस एसिड में, अम्लीय विलयन में और क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको अम्ल क्षार सूचक को तीन प्रकार में देखा जाएगा। यहां पर केमिस्ट्री में अम्ल क्षार सूचक हमारे तीन प्रकार होंगे। अम्ल क्षार सूचक, अम्ल क्षार सूचक को तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला होगा लिटमस। इसके एक टेबल बनाकर हम समझेंगे बच्चों। यहां पर हमने लिखा सूचक, यहां लिखेंगे अम्लीय माध्यम, यानी अम्लीय विलयन या अम्लीय माध्यम, और यहां देखेंगे क्षारीय माध्यम। तो लिटमस पर अगर अम्लीय माध्यम में लिटमस का रंग क्या होगा और क्षारीय माध्यम में उसका रंग क्या होगा, इस चीज को देखेंगे। तो पहला हमारा पास सूचक जो है वो लिटमस होगा, लिटमस। दूसरा फिनोफ्थिलीन, और तीसरा मिथाइल ऑरेंज। ये तीन प्रकार के सूचक हैं। तो बेटा लिटमस पेपर के ऊपर जब हम लिटमस पेपर को अम्लीय माध्यम में चेक करेंगे तो एसिड लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी इसका रंग लाल आएगा। लिटमस का अम्लीय माध्यम में जो कलर आएगा वो लाल रंग का कलर आएगा। एक एक नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे वो केमिस्ट्री में इस चैप्टर के अंदर से कराएंगे, तो वो यही सर निकल कर आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, ये टॉपिक जो होगा अम्ल क्षार सूचक वो इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछा जाता है कि लिटमस का रंग अम्लीय माध्यम में कैसा होता है और लिटमस का रंग क्षारीय माध्यम में कैसा होता है। यानी अगर क्षारीय माध्यम में लिटमस को देखेंगे तो वो नीला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिटमस का रंग अम्लीय माध्यम में लाल रंग का होता है और क्षारीय माध्यम में यह है नीले रंग का होता है, याद रखना। उसके बाद आता है फिनोफ्थिलीन अम्लीय माध्यम में, फिनोफ्थिलीन का रंग अम्लीय माध्यम में जो होगा वो रंगहीन होगा। कैसा होगा, रंगहीन, यानी इसका कोई रंग नहीं देता। फिनोफ्थिलीन अम्लीय माध्यम में कोई रंग नहीं देता है, ये रंगहीन होता है। और क्षारीय माध्यम में यह गुलाबी होता है, क्षारीय माध्यम में इसका रंग गुलाबी होता है। कैसा होता है बच्चों, गुलाबी। फिनोफ्थिलीन का अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में यह गुलाबी होता है। उसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला। ठीक है बच्चों, अम्लीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज लाल रंग का होगा और क्षारीय माध्यम में यह पीले रंग का होगा। तो एक एक नंबर का यहां से बहुविकल्प क्वेश्चन बन जाता है अक्सर कि बताइए फिनोफ्थिलीन का अम्लीय माध्यम में रंग कैसा आता है। तो आप याद रखें, रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता, और क्षारीय माध्यम में यह गुलाबी रंग देता है। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग देगा और क्षारीय माध्यम में यह पीला रंग देगा।
तो ये आपका सूचक है, अम्ल क्षार सूचक। समझ आई होगी, आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रफ करता हूं और आगे चलते हैं बच्चों। सूचक के बाद आता है आपका पीएच मान। क्या आता है? पीएच मान। पीएच पैमाना या पीएच स्केल क्या होता है? तो इससे पहले हम आपको जल का आयनिक गुणनफल बताते हैं। जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल मतलब अगर हम जल को H2O को आयनों में तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन H2O जल H आयन में और OH आयनों में टूट जाता है। जल जो है हमारा H2O वाटर, ये H आयन में और OH आयनों में टूटता है। तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा? क्या होगा बच्चों बताओ? कि जो जल को आयनों में तोड़ने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का जो गुणनफल आएगा वो आपका आयनिक गुणनफल कहलाता है। अर्थात स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता OH नेगेटिव, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। यानी जल का आयनिक गुणनफल, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जल को आयन में बदलने पर जब हम जल का आयनिक गुणनफल निकाल रहे हैं तो जल में उपस्थित H आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता के गुणनफल को आयनिक गुणनफल कहते हैं। अर्थात हम यहां से KW अगर निकालते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होगा वो आपका आयनिक गुणनफल कहलाता है। याद रहेगी बच्चों सभी को, ये आपका आयनिक गुणनफल है। ठीक है, जहां KW जो है वो आयनिक गुणनफल है। H आयन की सांद्रता हमें क्वेश्चन में दी होगी, OH आयन की सांद्रता दी होगी, दोनों का गुणनफल करेंगे तब आपका आयनिक गुणनफल निकल कर आएगा। हम जानते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होती है OH आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। ठीक है, और ये किसके बराबर होती है? A1 इंटू 10 की पावर -7, 1 गुणा 10 की पावर -7, ये इसका आयनिक इनकी सांद्रता होती है बच्चों। मोल प्रति लीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जल का आयनिक गुणनफल आपके सामने है, KW इक्वल टू H आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता। चलिए इसे नोट कर लो सभी बच्चे। आगे चलते हैं, पीएच मान क्या है? पीएच
पैमाना, पीएच पैमाना। पहले हम पीएच पैमाना देखते हैं। पीएच पैमाना क्या है कि ये एक ऐसा स्केल है बच्चों जो अम्ल की, किसी विलयन की अम्लीयता को और उसकी क्षारीयता को बताएगा। यानी अगर किसी विलयन का पीएच मान जितना कम होता है वो विलयन उतना ही अम्लीय होगा। जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा वो उसका क्या कहलाएगा? अम्लीय विलयन। तो पीएच पैमाना एक बना लेते हैं हम। ये आपका पीएच पैमाना है। इसकी जो वैल्यू शुरू होगी 0 से 14 मैक्सिमम, यानी जो आपका जल का आयनिक गुणनफल है वो भी हमारा यही है। इसका टोटल 1 × 10 की पावर -14, तो 0 से 14 तक चलेगा। इधर को इसका क्षारीयता का बढ़ता क्रम होगा, क्षारीय गुण, क्षारीय गुण, क्षारीय गुण का क्रम, क्षारीय गुण। और इधर को क्या होगा बच्चों? अम्लीय गुण, अम्लीय गुण। तो बीच में क्या होगा? यहां पर बीच में क्या होगा? यहां पर उदासीन, बीच में क्या होगा? उदासीन विलयन। उदासीन विलयन होगा 7 पर, यहां होगा 8, यहां होगा 9, यहां होगा 10, यहां 11, यहां 12, 13 और 14, यहां पर 6, यहां 5, यहां 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1 और 0। ठीक है बच्चों? तो 7 पर जो आपका 7 पॉइंट है यहां पर यह कहलाता है उदासीन। क्या कहलाता है? उदासीन। ये हमारे पीएच वैल्यू हैं। और यहां कहलाएगा ये अम्लीय गुण, अम्लीय गुण। इधर को होगा क्षारीय गुण, क्षारीय गुण। ठीक है बच्चों? तो हमें पता चला अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय विलयन कहलाएगा। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा पीएच मान है, तो वो विलयन क्षारीय विलयन कहलाएगा। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है, कितना है बच्चों? 7। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो विलयन कौन सा होगा? उदासीन विलयन। तो इस चीज को भी हम लिख लेते हैं। किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 के बराबर है, किसके बराबर है? 7 के बराबर है, तो वह विलयन उदासीन विलयन होगा। कौन सा विलयन होगा? उदासीन विलयन। कौन सा विलयन होगा? उदासीन विलयन। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, किससे कम है? 7 से कम है, वो विलयन कौन सा होगा? अम्लीय विलयन। कौन सा विलयन होगा बच्चों? वो अम्लीय विलयन। एक एक नंबर का पूछा जाएगा जरूर। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 7 से ज्यादा है, तो वह विलयन क्षारीय विलयन कहलाएगा। कौन सा विलयन? क्षारीय विलयन। अब इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास 4 पीएच मान दें, पीएच मान आपको दे दिया 4, पीएच मान आपको दे दिया किसी विलयन का 3, किसी विलयन का पीएच मान दे दिया 1, किसी विलयन का पीएच मान दे दिया 0, तो इनमें से सर्वाधिक अम्लीय विलयन कौन सा होगा? सबसे ज्यादा अम्लीय विलयन कौन सा होगा? जिसका पीएच मान सबसे कम होगा। यह इंपॉर्टेंट बात है। 4 विलयन है, एक विलयन ये रहा ए बी सी डी, ए बी सी डी आपके पास 4 विलयन है। इन चारों में सर्वाधिक अम्लीय कौन सा? सर्वाधिक अम्लीय विलयन, सर्वाधिक अम्लीय विलयन वो होगा जिसका पीएच मान सबसे कम होगा। अर्थात यहां पर हम चेक कर सकते हैं डी जो विलयन है वो सर्वाधिक अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर उसका पीएच मान सबसे अधिक है, सॉरी सबसे कम है। जितना पीएच मान घटेगा उतना उसकी अम्लीयता बढ़ेगी।
और जितना पीएच मान बढ़ेगा उसकी क्षारीयता बढ़ेगी, विलयन की क्षारीयता बढ़ेगी। और पीएच मान जब 7 होगा तो वह विलयन उदासीन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने पीएच पैमाना पढ़ा है, अब हम पीएच मान पढ़ेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। याद रखना, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन कब पता चलेगा आपको? पीएच मान बताता है कि उसकी अम्लीयता है, क्षारीय है या उदासीन विलयन है। तो बात करते हैं हम बच्चों पीएच मान की, यानी पीएच मान क्या है? पीएच मान, तो पीएच मान की परिभाषा बनाएंगे हम सिंपल एक फॉर्मूले से। किसी भी विलयन का पीएच मान माइनस लॉग एच आयन की सांद्रता या पीएच मान लॉग 1/एच आयन, यहां से इसकी परिभाषा को हम समझेंगे। तो किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित एच आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है। यानी ये एच आयन की सांद्रता का व्युत्क्रम है, यानी उल्टा, उसके उल्टे के लघु गुणक के बराबर होता है। सिंपल परिभाषा ये, किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान, पीएच मान विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अर्थात एच आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघु गुणक, लघु गुणक के बराबर होता है। किसी भी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होगा, यह आपका पीएच मान होगा। समझ आए बच्चों? दूसरा, ये पीएच, एच यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो वो उसका मतलब वो अम्लीय विलयन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अम्लीय विलयन, अम्ल क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, वो अम्ल है। और हम यहां पर हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो एच आयन की सांद्रता है ये अम्लीय विलयन के लिए है। और क्षारीय विलयन के लिए क्या होगा? पीओएच मान, किसका? पीओएच, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन कब आता है? जब वो विलयन कैसा हो? क्षारीय। तो क्षारीय विलयन के अगर हमें पीओएच मान निकालना है तो वो भी लगभग सेम ही है। क्या है वो? उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता आएगी, बस इतना ख्याल रखेंगे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम के लघु गुणक को पीओएच मान कहते हैं। ठीक है, अब किसी भी विलयन में एच आयन की सांद्रता अर्थात किसी विलयन का पीएच मान और उसी विलयन का पीओएच मान का योगफल हमेशा 14 के बराबर होता है, क्योंकि ये क्या है? ये एक पीएच पैमाना है। पीएच पैमाने में जो रीडिंग आती है 0 से 14 तक आती है, जिसमें हाफ होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाफ होता है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। तो पीएच मान और पीओएच मान का योगफल हमेशा 14 के बराबर होता है, यह भी हमें याद रखना है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं ताकि आपको यह समझ में आ जाए। एक न्यूमेरिकल होगा, देखते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल करते हैं पीएच मान के ऊपर। एक विलयन का पीएच मान, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
10 की पावर -6 मोलर है। तो इस विलयन का पीएच मान बताइए, ज्ञात कीजिए तथा विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय? यह विलयन अम्लीय होगा, विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय, यह भी बताना है। तो एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है आपको, यानी H आयन की सांद्रता दे रखी है 10 की पावर -6 मोलर, उसका पीएच मान निकालना है आपको। तो सिंपल, जो गिवन है विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अर्थात H आयन की सांद्रता बराबर है 10 की पावर -6 मोलर। हमें निकालना है इसका पीएच मान। तो पीएच मान बराबर, फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, क्या? माइनस लॉग H आयन की सांद्रता, या तो ये लगा दो या log 1/H आयन की सांद्रता, ये लगा दो, जो आपकी इच्छा वो लगा दो। माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये हमने यहां रखा। तो माइनस लॉग, ये लघु गुणक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है 10 की पावर -6। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पीछे, पिछली लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, log m की पावर n बराबर होता है n log m। ये हम बेटा पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये भी पढ़ चुके हैं कि log m गुणा n बराबर होता है log m प्लस log n। तो ये log के कुछ फॉर्मूले हैं, लघु गुणक सीरीज के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने, पीछे हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। तो पीएच मान बराबर माइनस, अब ये m की घात n है, तो बेटा ये जो घात n है, m की पावर n, तो n आपके शुरू में आएगी, तो ये हो जाएगी माइनस गुणा -6 log 10। तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और log 10, चूंकि यहां पर जो होता है log आधार e होता है, e कह दो, या यहां पर आधार 10 भी होता है, तो log 10 का जो मान होता है बच्चों वो 1 होता है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखने की बातें हैं। तो 6 × 6, अर्थात इस विलयन का पीएच मान कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। अब मुझे इतना बताओ, हमने पढ़ चुके हैं कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो विलयन क्या होगा? अम्लीय विलयन होगा ऑब्वियसली। तो हम जान चुके हैं यह विलयन चूंकि विलयन का पीएच मान 7 से कम है, तो यह विलयन कौन सा होगा? अम्लीय होगा। तो यह विलयन अम्लीय विलयन होगा, ठीक है बच्चों। तो उसने पूछा था कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है, तो उसका पीएच मान बताओ और उसकी अम्लीयता और क्षारीयता बताओ कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो सबसे पहले हमने पीएच मान का फॉर्मूला लगाकर वहां से हमने पीएच मान निकाला, 6 आ गया, और उससे हमें पता चल गया कि यह विलयन अम्लीय है। अगर इसी क्वेश्चन में वो ये भी कहता कि अगर इसका पीएच मान 6 है, तो बताओ इसी विलयन का पीओएच मान क्या होगा? तो पीएच मान प्लस पीओएच मान इज इक्वल टू 14 होता है। तो आपको पीएच मान को यहां रख दो 6, प्लस पीओएच हमें निकालना हो इज इक्वल टू 14, तो 6 को पल्ली तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, तो पीओएच मान यानी वो कितना निकल कर आएगा हमारा? 14 - 6 8 आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में से हम दोनों पार्ट भी निकाल सकते हैं, पीएच मान भी निकाल सकते हैं और पीओएच मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला हमें यहां पर मालूम है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है। समझ आए बच्चों? तो इस तरीके के न्यूमेरिकल भी हम इसमें सीखेंगे, पीएच मान के ऊपर क्या क्या न्यूमेरिकल आएंगे वो भी हमें सीखना है, ठीक है। तो बाकी अगली वीडियो में हम इसके और न्यूमेरिकल लेकर आएंगे आपके लिए, तो इसलिए ओमेगा के साथ आप जुड़े रहें, बने रहें, और लाइक करें हमारी वीडियोस को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों जब आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम आप तक अपनी नई नई वीडियो को पहुंचाते रहेंगे।
आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें बच्चों। हाँ, आपके शेयर करने से हमारी मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेशन आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आएगा। उसके लिए जय हिंद, जय भारत।